Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. आज के लेक्चर में हम NTS की कुछ MCQs हल करना चाहते हैं. These MCQs are taken from the NTS past papers. Okay, टीचिंग कैडर के पेपर से ये NTS की MCQs लिए गए हैं. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. 21st नंबर MCQs है hit the nail on the head. The above given statement is, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? अ फ्रेज, अ क्लॉज, इन ईडियम, अ प्रोवर्ब. ये एन ईडियम है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये एक ईडियम है. ठीक है. हिट द नेल ऑन द हेड मतलब है कि मकसद की बात करना. Another MCQs, if I have enough time, I write to my parents every week. The given sentence is an example of imperative sentence, नहीं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नो. इंट्रोगेटिव भी नहीं है. कंडीशनल सेंटेंस, यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर एफ लगा है. डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, जिस सेंटेंस के स्टार्ट में एफ हो उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, जिसको उर्दू में शर्तिया जुमला कहा जाता है. अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें हुक्म हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ओपन द डोर. सो ये अब ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है. जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान भी बहुत इजी है, जिसके लास्ट में आखिर में क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मार्क हो. ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो, सवालिया निशान हो. सो ये कंडीशनल सेंटेंस है. नाउ क्वेश्चन 23 to 25 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज. यस, एक पैसेज आपको दिया जाता है और फिर लास्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी पैसेज. सो पैसेज को आप केयरफुली रीड करें और फिर जो बिलो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर दे दें. लेट्स सी. सो 23rd नंबर MCQs को देखिए. टू केम मीन्स टू लिव समवेयर. ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, इजीली, टेम्परली. यस, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन. To camp means to live somewhere. Yes, मतलब जहाँ पर आप टेम्पररी रहते हैं, कुछ अरसे के लिए रहते हैं, परमानेंटली नहीं. ठीक है, तो आप कैंप लगाते हैं या आप टेंट लगाते हैं, यू कंसिडर करें. टू कैंप मीन्स टू लिव समवेयर टेम्परली. द टाइगर हॉल एंड मेड अ डैश नॉइस. यस, जब टाइगर गुस्से होता है सो क्या वो किस तरह की आवाज़ निकालता है? The tiger howled and made a dash noise, a sweet, loud, a low, a pleasant, a frightening. Yes, frightening. ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि frightening का मतलब है गजबनाक. ठीक है, गजब से भरा हुआ. Let's study again. Or read the following passage and correct the underlined errors, if any, next to each नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब आप पैसेज को केयरफुली रीड करें. आई ड्रीम्ड आई सी अ टॉर्नेडो लास्ट नाइट. आई रिमेंबर एवरीथिंग. यू वर प्लेइंग विथ टोबा. मम कुक्ड. डैड वर वर्किंग इन द गार्डन. एंड आई एम लुकिंग फॉर माई कैट when the wind began to blow. Yes, it came straight towards me. When I ran into the house, I closes the window just when the tornado was hit. So dear students, यहाँ पर आप देखें ये पैसेज का स्टार्ट किस टेंस में हुआ है. ठीक है, ज़माना आप देखें कि I dreamt. So I dreamt means past indefinite tense. ठीक है, past form of verb use हुआ है डायरेक्टली. I dreamt I see. Yes, तो इस तरह ठीक नहीं होगा. आई सी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. स्टार्ट किससे है? अच्छा, इंडिकेटर भी मौजूद है, लास्ट नाइट. जब इस तरह इंडिकेटर हो, लास्ट नाइट हो, एगो हो, 2 weeks एगो और 1 year एगो. ओके, सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं. सो आई ड्रीम्ड आई सॉ अ टॉर्नेडो लास्ट नाइट. लेट्स सी द क्वेश्चंस कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Yes, so I dreamt I dash a tornado last night. I saw. ठीक है, इंडिकेटर मौजूद है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. लास्ट नाइट इंडिकेटर है. पास्ट इंडेफिनिट के लिए यस्टरडे इंडिकेटर है, लास्ट नाइट भी एक इंडिकेटर है. ठीक है, पहचान है. सो आई ड्रेम्ट आई सॉ अ टॉर्नेडो लास्ट नाइट. मम डैश. यस,
मम वॉज कुकिंग, यस मम वॉज कुकिंग, क्योंकि अब वो सिचुएशन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बयान कर रहा है. डेड डैश इन द गार्डन, यस डेड वॉज वर्किंग इन द गार्डन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई 11 को देखे, आई डैश फॉर माई केट, आई वॉज लुकिंग फॉर माई केट. यस आई एम ठीक नहीं है, क्योंकि आई एम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. यहाँ पर पास्ट में सारा जो सिनारियो है, जो सिचुएशन है, वो पास्ट में एक्सप्रेस किया जाता है या एक्सप्रेस किया गया है, बयान किया गया है. सो दैट्स वाई आई वॉज लुकिंग फॉर माई केट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. It dashed straight towards me. Yes, it came straight towards me. यहाँ पर B करेक्ट है, ठीक है. I dashed the window. I closes है, so I closed the window. ठीक है, B ऑप्शन करेक्ट है. I dash out of bed and woke up. Yes, woke up आप देखें. I fell. ऑप्शन D is the correct option. I fell out of bed and woke up. Another important MCQ, another word for empty is. another word का मतलब है दूसरा वर्ड, यानी synonym आप तलाश करें, ठीक है, अल्फाज मुतरादिफ हैं. सो empty के लिए दूसरा वर्ड vacant. E is the correct option. vacant खाली, ठीक है. empty का मतलब है खाली, vacant का मतलब है खाली. Complete the following sentence. Located behind dash the two lacrimal glands. यस यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है. ईच eyelid are located behind each eyelid are the two lacrimal glands. If you feel suffocated you have difficulty in dash. yes, जब suffocation हो, suffocation का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आप एक कमरे में दाखिल होते हैं, सो वहाँ पर अचानक या हबस हो, आपका दिल ख़राब हो जाए, ठीक है, आप मतलब ठीक फील नहीं करेंगे वहाँ. सफोकेटेड. इफ़ यू फील सफोकेटेड यू हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. यस, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, डिफ़िकल्टी होगी, मुश्किल. इफ़ यू फील सफोकेटेड यू हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. ए ऑप्शन करेक्ट है. अ फॉस्टर मदर इज़ अ वुमन हु टेक्स डैश ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ नॉट her own. Yes, who takes care of a child, takes care, ठीक है. A foster mother is a woman who takes care of a child who is not her own child. Yes. A synonym for blended is mixed. Arranged ठीक नहीं है, developed भी ठीक नहीं है, eaten or liked. So mixed ठीक है, आप blend करते हैं चीज़ों को, आप mixed करते हैं. Option E is the correct option. Complete the following sentence. Each word in our mental dictionaries dash with its unique sound and meaning. अच्छा, must be stored. Yes, option B correct है. Each word in our mental dictionaries must be stored with its unique sound and meaning. जिसको लिक्सिकॉन कहते हैं, ठीक है, मेंटल डिक्शनरी. अच्छा, टू क्राई वोल्फ मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म. जब आपको ज़रूरत ना हो आप लोगों को हेल्प के लिए बुला लेते हैं. टू क्राई वोल्फ मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. डैश आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर. Pronouns, no. Pronouns are used instead of nouns. Conjunctions, ठीक है, yes. Conjunctions are words that link other words, phrases or clauses together. The adverb of abrupt is dash. Abrupt, abruptly. Option B correct है, ठीक है. Abrupt, abruptly. ly के साथ अक्सर हम adverb बना लेते हैं, adverb of manner बना लेते हैं, ठीक है. She is dash with her doll. She plays नहीं, she is play no, she is plays no, she is playing with her doll. Yes, present continuous tense है. Option C is the correct option. Last night she sits
The cake on the table. Choose the correct phrase for the underlined part of the sentence. Yes, अब डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया जब लास्ट नाइट हो ना तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. सो शी सिट्स, इस नहीं आएगा. अगर इस हो तो फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ही आर शी आर सिंगुलर नाउन के साथ हम इस या ई एस का एडिशन करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब के साथ. सो शी सिट्स, यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. शी सेट द केक ऑन द टेबल. लास्ट नाइट की वजह से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब? गुड, नो, गुड तो एडजेक्टिव है, ठीक है. हैप्पी, हैप्पी भी एडजेक्टिव है. वाइज, वाइज भी एडजेक्टिव है. अनवाइजली, ये क्या है? एडवर्ब है. अनवाइजली एडवर्ब ऑफ मैनर है. डी ऑप्शन करेक्ट है. चूज करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस. आई डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. नो, आई के साथ तो डज नहीं आता. आई डू नॉट. आई एम नॉट सेइंग अ सॉन्ग. आई डिड नॉट सेइंग अ सॉन्ग. जब डिड आया है तो सेइंग तो नहीं आएगा. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी नॉट यूज्ड. आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द वर्ड विद डिफ्थांग. डिफ्थांग का मतलब है कम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड्स, ठीक है. जिसमें दो वॉवल साउंड आ जाए उसको क्या कहते हैं? डिफ्थांग कहते हैं. हैट, टिप, टेल. यस, टेल ठीक है. वहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टेल. सिनोनिम ऑफ रिस्क्यूड, ये सेव्ड है, सेव्ड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. कंप्लीट द सेंटेंस बाय प्लेसिंग एक्यूरेट पंक्चुएशन मार्क. अब यहाँ पर हम पंक्चुएशन मार्क को यूज करेंगे, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क. अच्छा, सेंटेंस को पढ़ते हैं. बिकॉज हिज फादर वॉज अवे ही डिड नॉट गो टू टाउन. यस, सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सेमी कॉलन हम डालेंगे, दो सेंटेंसेस को हम मिला सकते हैं. बिकॉज हिज फादर वॉज अवे, सेमी कॉलन, he did not go to town. Another MCQ, an antonym for exaggeration is. exaggeration का मतलब है मुबालगा करना, ठीक है. velocity, climax, curve, understatement, expansion. yes, expansion ठीक है. आप मतलब बढ़ा चढ़ाकर एक चीज को बयान करते हैं. this is called exaggeration. so expansion means exaggeration. Write plural, like write plural of mouse. yes, mice, mouse, mice. louse, lice, ठीक है. mouses नहीं है, mice ठीक है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके डियर स्टूडेंट्स, एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं. फूड, नरिश. यहां पर आप देखिए फूड का फंक्शन क्या है? नरिशमेंट. फूड से हम नरिशमेंट लेते हैं ना. सो ऑर्गन. अच्छा, यहां पर आप देखिए ऑप्शन डी को देखें, एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट. आप फर्स्ट में जो रिलेशन पाया जाता है वो रिलेशन यहां पर आप अप्लाई करें. फूड फंक्शन इज नरिशमेंट, एंटीबॉडीज फंक्शन इज प्रोटेक्ट. यस. अच्छा, फुल प्रूफ, फेल. फुल प्रूफ और फेल आपस में क्या है? मुतजाद अल्फाज हैं, एंटोनिम्स हैं. तो आप एंटोनिम्स को तलाश करें. यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट है. टाउट, ब्रेक. टाउट वो वाली चीज़ जिसमें ब्रेक ना आ जाए, ठीक है. अच्छा, और ब्रेक तो जानते हैं, जिसमें ब्रेक हो उसको हम टाउट नहीं कह सकते. फुल प्रूफ का मतलब है जो मतलब फेल ना हो जाए, ठीक है. ऑलवेज ट्रू होता है, कभी फेल नहीं होता. उसको हम क्या कहते हैं? अनफॉलेबल और इनफॉलेबल, ठीक है. फुल प्रूफ मीन्स अनफॉलेबल, और फेल जो फेल ना हो जाए, तो अपोजिट है दोनों. और टाउट का मतलब है जो जिसमें ब्रेक ना हो. सो इसका ब्रेक किया है, इसका अपोजिट है. सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूज द लेटर, वर्ड और फ्रेज that is most nearly opposite in the meaning to the word in capital letters. yes, alertness. alertness का मतलब क्या है? जब आप watchful होते हैं, मुहतात होते हैं, ठीक है, vigilant होते हैं, तैयार होते हैं. सो इसका opposite क्या है? clumsy, clumsiness. alertness means
watchful. Clumsiness means laziness. Animated, animated का मतलब है full of energy, तो यहाँ dull ठीक है, dull. Shyness, boldness, yes, जिसमें shyness ना हो वो bold होता है. Optional, optional, कंपल्सरी, यस, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है. डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड का मतलब है कमज़ोर करना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ को कमज़ोर कर लेते हैं, लोअर कर लेते हैं, ठीक है. सो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब तरक्की देते हैं, आप कमज़ोर नहीं करते, आप बेहतरी लाते हैं. सो ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रोग्रेस. ओके, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटल वंस. साल्टी, केयरफुल, बायरनी, ठीक है, बायरनी, ब्राइनी, ब्राइनी सॉरी ब्राइनी, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट शामिल हो. ऑप्शन बी करेक्ट है. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस. अच्छा, यहाँ पर वॉइसेस को चेंज करना है. द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर. ऑप्शन ई को देखें, पास्ट इंडेफिनिट है तो हम वॉज का इजाफा कर लेते हैं. द पेशेंट वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर. ही विल बाय अ टिकट, अ टिकट विल बी बॉट बाय हिम, अ टिकट विल बी बॉट बाय हिम. ऑप्शन ए करेक्ट है. ओबे यूर टीचर्स, यस, ये अब इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर है. इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में हम लेट लगा लेते हैं. लेट यूर टीचर्स बी obeyed, yes, B correct है, B option is the correct option. Change the narration of the following direct indirect speech को आप देखिए. He said to me, do you study at night? अच्छा, he asked me if I को you को हम चेंज कर लेते हैं किसके साथ, I के साथ. He asked me if I studied at night. ऑप्शन C करेक्ट है. देखिए, जो इन्वर्टेड कामा में है ना, वो किस में है, वो इंट्रोगेटिव फॉर्म है. डू यूज़ हुआ है, जब डू यूज़ हो जाए वहाँ पर हम डू या डज यूज़ हो जाए उसको हम एफ के साथ चेंज कर लेते हैं, ठीक है. और टेंस को देखिए, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है. टेंस यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. डियर स्टूडेंट्स, आई विल अपलोड अदर वीडियोज. प्लीज watch this video and also subscribe my channel for other relevant videos. Thanks a lot. Assalamu alaikum.